मुझे कमेंट सेशन में बताएं, मैं आपको खुद उसके पैसे वापस करूंगा जो आपका खर्चा हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फयाज हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर। बीफ कढ़ाई आपने बहुत दफा खाई होगी, बहुत दफा बनते हुए भी देखी होगी। मैं बना रहा हूं ना, वो अलग तरीका है, नया तरीका है, आसान सा तरीका है। किस तरीके से बनानी है, उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, कैसे बनानी है, आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक बड़ा पीस ले लिया है बीफ गोश्त का, इस तरीके से बगैर हड्डी के। दो मैंने ले ली है नलियां, ये मैंने इसमें शामिल करनी है। सबसे पहले हमें गोश्त की करनी है कटिंग, छोटी छोटी बोटी हमने इसकी बनानी है। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से इस टाइप की हमने बोटी इसकी रखनी है। ये देखें, मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से छोटी छोटी बोटियां मैं बना लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। अच्छा देखें, बीफ की मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से सारे गोश्त को। फिर बाद में मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। 2 अदद बड़े साइज के मैंने प्याज लेके इनको भी बिल्कुल इस तरीके से बड़े साइज का काट लिया। ठीक है, इसके लिए हमने लेना है 1 अदद प्रेशर कुकर, इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ। ठीक है, ये देखें इस तरीके से बीफ को जो है ना, आप हाथों के जरिए थोड़ा सा दबा के इस तरीके से देखें डालिएगा, ताकि इसके अंदर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। धोने के बाद छन्ने में मैंने रख दिया। ठीक है, ये देखें बीफ गोश्त शामिल करने के बाद अब इसमें हमने शामिल करने हैं प्याज, जो मैंने पहले से काट लिए थे 2 अदद। प्याज शामिल करने के बाद 2 टेबल स्पून भर के हमने शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1/2 टेबल स्पून हमने शामिल करना है हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के हम शामिल इसमें करेंगे नमक। अच्छा देखें, फ्लेम को हमने कर दिया है ऑन। इसमें हमने शामिल करना है आधा लीटर गर्म उबलता हुआ पानी। सिर्फ पानी शामिल करने के बाद इसमें हमने चढ़ाना है प्रेशर कुकर का ढक्कन। अच्छा देखें, अब लगाएंगे हम मीटर। सीटी बजने के बाद हमने इसको चलाना है 18 से 20 मिनट तक, क्योंकि बड़ा गोश्त था, इसको टाइम लेगा प्रेशर कुकर में 18 से 20 मिनट का तक। तब तक हम अपने टमाटर भी काट लेते हैं, दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। देखिए माशाअल्लाह, जो टाइम मैंने आपको बताया था वो पूरा हो गया है। अब हमने सीटी उठा लेनी है, स्टीम को रिमूव कर लेना है। ये देखें माशाअल्लाह, प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ हम जब तक इस तरीके से फ्लेम को ऑन करके इस टाइप की कढ़ाई चढ़ा देंगे। ये देखें माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जितना हमें गोश्त गलाना चाहिए था उतना हमने गला लिया। मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि अभी हमने टमाटर भी डालने हैं। ये आपने कंडीशन देख ली, थोड़ा सा गर्म है बस। अब इसमें हमने टमाटर भी पकाने हैं, तो इसलिए बस इससे ऊपर गोश्त को हमने मजीद नहीं पकाना है। शामिल कर देंगे गोश्त इस कढ़ाई में। ये देखें इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कढ़ाई में शामिल करने के बाद मैंने कम से कम 4 मिनट तक पका लिया है। आपको मैंने बताया था कम से कम ½ kg से थोड़े से ज्यादा मैंने टमाटर काटे थे, थोड़े से मैं बचा लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा लग रहे हैं। अभी मैंने ऑयल इसमें शामिल नहीं किया है। ये टमाटर हमने डाल देने हैं इस टाइम पे, और हमने इस टाइम पे शामिल करनी है कुछ हरी मिर्चें। ये देखें इस तरीके से। अब मजीद ढक्कन को हमने बंद करके जब तक टमाटर हमारे गलेंगे, पानी भी खुश्क हो जाएगा, टमाटर भी गल हो जाएंगे, फिर हम इसमें आगे क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये देखें माशाअल्लाह, टमाटर डालने के बाद हमने इसको पकाना था इतना कि टमाटर भी खत्म हो जाए, पानी भी खुश्क हो जाए। थोड़ा सा पानी मजीद रहता है, इसको खत्म कर लें। अच्छा देखें माशाअल्लाह, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आपको दिखा दूं मैं, ये देखें माशाअल्लाह। अब हमने इसमें शामिल करना है ऑयल। ऑयल 1.5 प्याली इसमें जाएगा
ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको पकाना है 5 या 6 मिनट तक, अच्छे तरीके से कर लेनी है बुनाई। अच्छा देखें माशाअल्लाह ये कंडीशन हो गई है, प्याज भी सॉरी टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, गोश्त भी भुन चुका है ऑयल में। अब यहां पे हमने फ्लेम को करना है लो, थोड़ा सा यहां पे हमने शामिल करना है गर्म पानी। उसकी वजह यह है कि अगर टमाटर हल्के से रहते हैं ना तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देखें इस तरीके से। अच्छा देखें माशाअल्लाह पानी शामिल करने के बाद ये कंडीशन हो चुकी है। अब हमने इसमें जो चीजें शामिल करनी है ना वो क्या है, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास वो नहीं, ये नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दें देगी मिर्च। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहां पे करना है गरम मसाला पाउडर बना हुआ है मेरे पास। हल्का सा टच देना है काली मिर्च का, व्हाइट पेपर मिर्च। आखिर में हमने शामिल करनी है कटी हुई मिर्चें, ठीक है, काली मिर्च सॉरी व्हाइट पेपर मिर्च मैं भूल गया। ये देखें माशाअल्लाह। अब आपने अच्छे से चलाना है चम्मच इस, ये देखें माशाअल्लाह बीफ कढ़ाई हमने बड़ी मजे की तैयार कर ली है। मिर्चें डालने के बाद हमने 2 मिनट तक मजीद पकाया। आखिर पे हमने लगाना है हरा धनिया। सुभान अल्लाह। यहां पे फ्लेम कर देना है बंद। अगर आपको दही अच्छी लगती है तो यहां पे शामिल कर लें, लेकिन मैं शामिल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसमें टमाटर इतनी मिकदार में ऐड किए थे, दही शामिल करने की जरूरत नहीं है। ये देखें बहुत ही मजे की जबरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई मेरे तरीके में तैयार हो चुकी है। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूं। डिश आउट करने के लिए हमें कढ़ाई लानी पड़ेगी यहां पे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरीके से ये चेक करें, ये देखें नल्ली चेक करें आप, माशाअल्लाह क्या ही बात है। टीम देखें माशाअल्लाह बीफ कढ़ाई बहुत ही मजे की जबरदस्त तैयार हो चुकी है। गोश्त किस तरीके से गल चुका है ये भी मैंने आपको देखें दिखा दिया, चेक करा दिया। बड़ी जबरदस्त, यकीन जाने इतनी टेस्टी और स्पाइसी बनी हुई है ना, गारंटी से कहता हूं मेरे तरीके को फॉलो करें, इस तरीके से बनाएं। अगर अच्छी नहीं लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको खुद उसके पैसे वापस करूंगा जो आपका खर्चा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।